हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस मंथ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आज के इस एपिसोड में इतिहास से पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने बल दिया था कि लोगों को वैदिक सभ्यता की ओर लौट के चलनी चाहिए। तो पहले प्रथम प्रश्न का उत्तर है दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन सही है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और दूसरा प्रश्न है, चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो भीमबेटका गुफा की बात की जाए तो ये भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर प्रथम ऑप्शन ए मध्य प्रदेश हो जाए सही उत्तर है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर और तंजावुर और तेजाम्बूर इस शहर में स्थित है और यह मंदिर बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव शंकर को समर्पित है, शंकर को समर्पित मंदिर है। तो प्रथम ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है, हरिद्वार की हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था राजा विक्रमादित्य ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी ऑप्शन राजा विक्रमादित्य सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? देखिए, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 327 ईसा पूर्व, तब भारत में उस समय मगध पे शासन थी नंद वंश की और नंद वंश उस समय नंद वंश के शासक जो शासन कर रहे थे वो थे घनानंद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवर कौन थे? देखिए, दक्षिण भारत के अलवर थे संत और कवि। तो ये संत और कवि थे, इन्होंने भक्ति मार्ग में अपना विशेष योगदान दिया था। अलवर और नारायण समकालीन संत कवि हुआ करते थे जिन्होंने भक्ति मार्ग में अपना विशेष योगदान दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी विकल्प है। ठीक है, निश्चित अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके सदस्य थे? अमीर खुसरो सदस्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया की। तो ऑप्शन सी सही है इस प्रश्न का। तो आप याद कर लेंगे ऑप्शन सी शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल के देवता कौन थे? ऋग्वैदिक कालीन देवता की अगर बात की जाए तो ऋग्वैदिक कालीन में सबसे प्रमुख देवता हुए हैं इंद्र और इसके बाद दूसरे देवता आते हैं तो अग्नि, वायु। तो प्रमुख देवता प्रश्न पूछने का अच्छा प्रमुख देवता से है क्योंकि सूर्य, अग्नि, जल, अग्नि ये सभी देवता विद्यमान थे। यहाँ विष्णु की चर्चा नहीं है, प्रमुख रूप से इंद्र थे। तो इस प्रश्न का जवाब इंद्र हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल बारे में आप सभी को पता होगा। तो बीरबल का असली नाम था महेश दास। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, महेश दास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा शासक था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो विकल्प के हिसाब से इस प्रश्न में
हाँ, हालांकि पहले ऐसा माना जाता रहा था कि कनिष्क कुषाण वंश का तृतीय शासक था, जबकि रॉबर्टेक शिलालेख की मिलने के पश्चात जो 1993 में अफगानिस्तान में मिला था, उस शिलालेख रॉबर्टक शिलालेख के अनुसार कनिष्क कुषाण वंश का चतुर्थ शासक माना गया है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचतंत्र किसने लिखा था? उम्मीद है ये प्रश्न सभी के लिए बहुत ही आसान प्रश्न है और सभी इस प्रश्न का जवाब निश्चित रूप से जानते होंगे, तो फिर भी बता देते। पंचतंत्र लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा इस प्रश्न का। देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। तो लाहौर इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो जानकारी से युक्त लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही इस चैनल पर विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान से संबंधित वीडियो भी आएगा, तो बेल आइकॉन को भी दबा लें जिससे कि समय रहते नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? विकल्प को देखें, किस राज्य में स्थित है? तो राज्य के हिसाब से इसमें महाराष्ट्र में स्थित है। ये आप सबको पता होगा, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही जवाब है इस प्रश्न के लिए कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गाने के रचयिता कौन है, कौन रचनाकार है? तो उम्मीद है इस प्रश्न का भी उत्तर आप सबों को बहुत पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। इस गीत के रचयिता इकबाल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के भी राष्ट्रीय गीत कौमी तराना को लिखा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी विकल्प इकबाल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? देखिए, सती प्रथा का निषेध 1829 में किया गया था और इस समय विलियम बेंटिक थे और उनके ही समय में विलियम बेंटिक के द्वारा इसको बंद किया गया था। तो 1829 ईस्वी के हिसाब से 1829 ऑप्शन बी सही जवाब 1829 में किया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच 1757 ईस्वी को हुआ था और विकल्प के हिसाब से ऑप्शन सी 1757 सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का पता लगाया था? सिंधु सभ्यता का पता जॉन मार्शल ने लगाया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, इस ऑप्शन ए सही जवाब है, तो ए में टिक करेंगे, सही जवाब जॉन मार्शल। राखालदास बनर्जी, ये सब भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। राखालदास बनर्जी, आर डी बनर्जी, जो उत्खनन पुरातात्विक उत्खनन के इंचार्ज रहे हैं, और जेम्स प्रिसेप हैं जिन्होंने लिपि ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया था, पढ़ने समझा था, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। तो प्रश्न का सही उत्तर ए जॉन मार्शल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? परिनिर्वाण मीन्स उनका देहावसान कहाँ पे हुआ था, उनका निधन कहाँ पे हुई थी? तो आप उनका निधन हुआ था कुशीनगर में। तो परिनिर्वाण का सही उत्तर कुशीनगर है। और सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये तीनों स्थल उनके जीवन से संबंधित है, तो आप
इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछे जाते हैं प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, जैन धर्म के तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, लेकिन 23वें कौन थे? अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। तो वर्धमान महावीर तो हो नहीं सकते। तो गुरु गोरखनाथ ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ऋषभ देव और पारसनाथ, तो इन दोनों में से कौन सा सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है पारसनाथ, पार्श्वनाथ। वो 23वें तीर्थंकर थे। महावीर 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20वां और आखिरी सवाल आज का है कि कामायनी के रचयिता कौन से है? बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है कामायनी, और इसके रचयिता कौन थे? कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद सही जवाब है। दोस्तों, इन प्रश्नों को रट लें, ये वैसे प्रश्न है जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनके सही जवाब आपको पता होने चाहिए। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इतिहास से लिए गए थे, और इन प्रश्नों को हमने समझा है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए होंगे, साथ में इनका वर्णन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का सवाल है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताना है, ठीक है? अगर ये चैनल जानकारी से भरा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।